पब्लिक की खबर में आज बात होगी भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे की। जी हां, राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे को पैक करके पीथमपुर भेजने की तैयारी है। तो पीथमपुर में इसे लेकर जमकर विरोध हो रहा है। इस खास खबर में हम भोपाल और पीथमपुर दोनों जगहों की स्थिति को समझेंगे, पर उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पीथमपुर में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग की तस्वीरें बताती हैं यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल राजधानी भोपाल के गैस कांड का जहरीला कचरा 40 साल बाद भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट हो रहा है। बीते 2 दिनों में यूनियन कार्बाइड में कचरे की पैकिंग भी शुरू हो चुकी है। 40 साल बाद शिफ्ट होगा जहरीला कचरा। 337 मीट्रिक टन कचरे की पैकिंग हुई शुरू। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जाएगा पीथमपुर। प्रोसेसिंग के लिए 200 मीटर का दायरा सील। कचरे के साथ प्रदूषित धूल भी लाई जाएगी। कचरे के निपटारे में लग सकते हैं 5 महीने। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी बाउंसर रहेंगे तैनात। पीथमपुर के रहवासी कर रहे विरोध प्रदर्शन। 2 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का किया आह्वान। तमाम तैयारियों के बीच पीथमपुर के लोग त्रासदी के तबादले को हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश में साफ कहा है कि जहां सुरक्षित जगह पर किसी को हानि ना हो, वैसे जगह पे इस कचरे का निष्पादन करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश है। ये मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना कर रही है, क्योंकि पीथमपुर में ऑलरेडी 6 इनकी ट्रायल अब विफल हो चुकी है और ऑलरेडी पीथमपुर का जो रामकी प्लांट है पूरे एरिया को दूषित कर चुका है। यहाँ भूगर्भीय जल और पानी और वाटर और एयर प्रदूषण ऑलरेडी हुआ है। और ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ यूनियन कार्बाइड का कचरा लाना मतलब न्यायालय का अवहेलना है। राम की कंपनी के पास तारपुरा गांव में लगभग 500 से ज्यादा घरों की बस्ती है जो जहरीले कचरे को लेकर दहशत में है, पर अभी तक किसी जिम्मेदार ने इसे लेकर सफाई नहीं दी है। हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं, ताकि कोर्ट के सामने हम रखेंगे कि जिस कंपनी को पहले ट्रायल के दौर के अंदर फेल हो चुकी है उसको ब्लैक लिस्टेड मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए था। ब्लैक लिस्टेड उनके द्वारा नहीं की गई है और उसी कंपनी को वापस ठेका दिया है। जब 10 टन से ट्रायल के अंदर यहाँ पर नुकसान इतना हुआ है तो 377 टन जो बाकी वाला जो कचरा है वो यहाँ पर जलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई भी जिम्मेदार कुछ भी कहने से आखिर क्यों बच रहा है। अगर सब कुछ सामान्य है और कचरे से कोई नुकसान नहीं है तो फिर जिम्मेदार चुप्पी क्यों साधे हैं। विरोध करने वाले यहाँ कई संगठनों द्वारा कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। फिलहाल कोर्ट के किसी प्रकार का अभी निर्णय नहीं आया है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ बंसल न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि रात में कचरा शिफ्ट करने के पीछे क्या सिर्फ ट्रैफिक वजह है या कुछ और भी है। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 40 साल बाद पीथमपुर को भी वही दंश झेलना पड़ेगा जो राजधानी भोपाल के लोगों ने झेला है। तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो जिम्मेदार चुप क्यों है और इसका विरोध भी क्यों हो रहा है। क्या जहरीले कचरे का असर इंदौर की सेहत पर भी पड़ेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं। देखिए, 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जब भोपाल की फिजा में मौत बह रही थी और इसने किस प्रकार से भोपाल वासियों को एक दंश दिया है वो तो हम सभी को पता है। लेकिन अब इसी जहरीले कचरे को जलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पीथमपुर में ये जलाया जाएगा कचरा, लेकिन उसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस पर खास बातचीत भी कर लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहीं पीथमपुर से कामिल मेहर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कामिल, मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि यहाँ पर एक और प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जहरीला कचरा जलाया जाए पीथमपुर में, लेकिन पीथमपुर में, इंदौर में विरोध देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति है फिलहाल? तब से ही यहाँ कचरा जलने की जो बात आई है सामने जी, तब से लेकर पीथमपुर में करीब 1 माह से लगातार जो है यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठन सड़कों पर हैं और कुछ सामाजिक संगठनों ने जो है कोर्ट में याचिका भी दायर की है। हालांकि फिलहाल कोर्ट का भी कोई निर्णय आया नहीं है।
देखिए, जमीनी स्तर पर पीथमपुर में देखा जा सकता है विरोध प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोज बैठकों का दौर भी यहाँ पर जारी है और 3 तारीख को जो है पीथमपुर बंद का आह्वान किया गया है। तो और बिल्कुल कामिल, तो ये कहा जा सकता है कि 3 जनवरी को यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया है, विरोध किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में सूरज भी जुड़े हुए हैं। कामिल, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। सूरज, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो देखिए, राजधानी भोपाल में क्या तैयारियां की जा रही है? कहा जा रहा है कि रात 9 बजे ये जो जहरीला कचरा है वो पीथमपुर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि 40 साल से भोपाल जो गैस त्रासदी का दंश झेल रहा है उसके अवशेष अभी भी भोपाल में है। और खासतौर से आसपास में हम देखते हैं बरसात के समय कहीं ना कहीं जो लिक्विड वाला पानी है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत खराब करता है। लेकिन अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया और उसके डिस्पोजल के लिए अब कचरे को पीथमपुर शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में जो पैकिंग का काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। इसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे थे और खास बात यह है कि हर 30 घंटे में मजदूरों की शिफ्ट बदली जाती थी, उनका डॉक्टरी चेकअप होता था, बीपी चेक कराया जाता था और हर 10 घंटे में पीपीई किट जो वो चेंज की जाती थी। जो बॉटल से पानी वो पी रहे हैं उस बॉटल को भी कचरे के साथ पीथमपुर भेजा जाएगा। उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और एक ग्रीन कॉरिडोर जो रात को संभवतः माना जा रहा है 9 से 12 के बीच बनाया जाएगा, इंदौर से भोपाल से इंदौर होते हुए पीथमपुर तक, जिसमें खासतौर से कॉन्वॉय की तरह ये पूरा काफिला चलेगा ताकि आम जो गाड़ियां हैं वो इस काफिले के बीच में ना आए। 37 जो टन है, कम से कम 337 टन माल है, जिसमें अलग अलग जो ट्रक हैं, बड़े कंटेनर हैं, उनमें पैक करके ले जाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। भोपाल से लेकर पीथमपुर के बीच जितनी भी पुलिस चौकियां हैं उनको अलर्ट किया गया है, वो रास्ते भर मॉनिटरिंग करेंगे और पूरी कॉन्वॉय की तरह एक पायलट गाड़ी आगे होगी, एक फॉलो वाहन पीछे होगा, पुलिसकर्मी भी इसमें होंगे और रास्ते में कहाँ कितनी देर रुकना है, क्या करना है, वो तमाम एक एक बारीकी से पूरा प्लान तैयार किया जाए। और कंटेनर की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, उससे ज्यादा कंटेनर की स्पीड नहीं होगी। तो बहुत सतर्कता के साथ कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच पीथमपुर में, इंदौर में भी विरोध किया देखा जा रहा है कि आखिर जब कचरा जलेगा तो क्या आसपास के लोगों कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि जो कचरा है वो यदि रिएक्टर अवशेष की बात हो, नेफ्थेनॉल की बात हो, जिसमें इस तरीके से जो लिक्विड वेस्ट था वो आज भी लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में वो खतरनाक तो कहीं ना कहीं सक्रियता यहाँ पर बरतनी होगी काफी ज्यादा, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि प्रशासन का सक्रिय होना, क्योंकि जिस प्रकार से जहरीला कचरा अगर पीथमपुर में जलाया जाता है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है। आप दोनों हमारे साथ में बने रहिएगा। चलिए, इंदौर में जिस प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है, अब इसी को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पीथमपुर में ये जो जलाने का विषय आ रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीथमपुर के लोगों का और वहाँ के पर पर्यावरण के प्रभाव को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार का जो एफिडेविट भी है उस आधार पर इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और सब लोगों को इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए कि पीथमपुर में वो कचरा न जले। देखिए, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी आपने सुना। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं कामिल का, पीथमपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और कामिल, चाहे आम जनता की बात करें या किसी संगठन की बात करें, अब तो महापौर ने भी इसका विरोध किया है और ये कहा है कि इंदौर की फिजा के लिए ये जहरीला कचरा कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में क्या लगता है, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है, कितने विरोध के बाद भी क्या ये जहरीला कचरा जलाया जाएगा? देखिए, लगातार बैठकों का जो दौर जारी है। आज भी पीथमपुर नगर पालिका पीथमपुर और सत्ताधारी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के हों, दोनों ही पार्टियों के दलों ने आज एक बड़ी बैठक रखी है पीथमपुर में और बैठक जारी भी है। पीथमपुर बंद का आह्वान भी किया गया है और जो श्रमिक संगठन है उन लोगों द्वारा भी जो है पीथमपुर बंद का पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 तारीख को जो है पूरा इंडस्ट्री बंद करने की बात सामने आ रही है और पूरा मार्केट बंद रहेगा। विरोध जो है यहाँ बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा के हिसाब से जो है जिला प्रशासन द्वारा तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है। काफी पुलिस बल यहाँ पर पहुंच गया है। प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, लोगों का अपना विरोध है और जो है हाई कोर्ट में याचिकाएं भी जो दर्ज हो रही है जी। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या निर्णय होता है, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है यहाँ यही स्थिति है।
जी। बिल्कुल कामिल, तो हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर प्रशासन की पूरी तैयारी भी है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कामिल आपका भी, सूरज आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, भोपाल वासी जब भी इस त्रासदी की बात करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये जहरीला कचरा जब पीथमपुर पहुंचेगा तो पीथमपुर वासी इसका विरोध करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इससे प्रदूषण तो होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ इंदौर पीथमपुर की जो आबो हवा है उसमें एक जहर घुल जाएगा, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और इसी का विरोध भी किया जा रहा है। बहरहाल